नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल फेस एसी सर्किट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। अ वोल्टेज ऑफ 200 एट एन एंगल 53.8 डिग्री is applied across two impedances in parallel. The values of impedances are 12 plus j16 and 10 minus j20 ohm. Find kVA, kVAR and kW in each branch and power factor of whole circuit. हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को एक वोल्टेज का वैल्यू दिया है, जो कि कितना है 200 एट एन एंगल 53.8 डिग्री, और यह जो वोल्टेज है दो पैरेलल इम्पीडेंस पर लगाया गया है, और पैरेलल इम्पीडेंस का वैल्यू है 12 प्लस j16 ओम और 10 माइनस j20 ओम। तो हम लोगों को इन सभी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करना होगा। पहले हर एक ब्रांच के लिए KVA, KVAR और KW के वैल्यू को, और हम लोगों को उसके बाद कैलकुलेट करना होगा पावर फैक्टर ऑफ होल सर्किट। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया, और हम लोगों ने इस सर्किट डायग्राम पर इस ब्रांच के इम्पीडेंस को एज्यूम किया Z1 और इस ब्रांच के इम्पीडेंस को एज्यूम किया इम्पीडेंस Z2, और इस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को एज्यूम किया I1 और इस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को एज्यूम किया I2, और हम लोगों ने टोटल करंट क्या एज्यूम किया I, जो कि I1 और I2 का क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। अब हम लोग यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको हम लोगों ने कितना एज्यूम किया V, जिसका वैल्यू कितना लिया है 200 एट एन एंगल 53.8 डिग्री। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सबसे पहले हर एक ब्रांच के लिए KVA, KVAR और KW के वैल्यू को पहले कैलकुलेट करेंगे। इस सर्किट डायग्राम पर सबसे पहले ब्रांच करंट I1 के वैल्यू को और ब्रांच करंट I2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर देख पाएंगे कि पैरेलल सर्किट पर कौन सा क्वांटिटी सेम होता है, अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग ब्रांच करंट I1 और I2 के लिए फॉर्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे पहले ब्रांच के लिए ब्रांच करंट I1 इज इक्वल टू V अपॉन Z1। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो V के जगह लिखेंगे 200 एट एन एंगल 53.8 डिग्री, और Z1 के जगह हम लोग पुट करेंगे 12 प्लस j16 को। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ब्रांच करंट I1 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिखेंगे 10 एट एन एंगल 0.66 डिग्री, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब हम लोग आगे ठीक इसी प्रकार से ब्रांच करंट I2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे ब्रांच करंट I2 इज इक्वल टू V अपॉन Z2। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो V के जगह लिखेंगे 200 एट एन एंगल 53.8 डिग्री, और Z2 के जगह पुट करेंगे 10 माइनस j20। अब हम लोग भी इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को ब्रांच करंट I2 का वैल्यू कितना मिलेगा 8.94, और एंगल पे 117.23 डिग्री, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर आगे दोनों ब्रांच के लिए
केवीए के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को अपीरेंट पावर के फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। तो पहले ब्रांच के लिए हम लोग केवीए इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, V इंटू I1 और डिवाइड पर लिखना होगा 10⁻³ को। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो V के जगह लिखेंगे 200 और I1 के जगह लिखेंगे 10 और डिवाइड करेंगे 10⁻³ का। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रांच का केवीए का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, 2। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रांच के लिए भी केवीए के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे केवीए इज इक्वल टू दूसरे ब्रांच के लिए V इंटू I2 और डिवाइड पे लिखना होगा 10⁻³। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो V के जगह लिखेंगे 200 और I2 के जगह 8.94 और डिवाइड पे लिखना होगा 10⁻³ और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे ब्रांच के लिए हम लोगों को केवीए का वैल्यू कितना मिलेगा, 1.788। अब हम लोग यहाँ पर आगे दोनों ब्रांच के लिए केवीएआर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पर रिएक्टिव पावर के फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। तो पहले ब्रांच के लिए हम लोग लिख पाएंगे केवीएआर इज इक्वल टू V इंटू I1 साइन वोल्टेज का एंगल 5V और करंट I1 का एंगल 5I1 और डिवाइड पर लेना होगा हम लोगों को 10⁻³ को। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो V के जगह हम लोग लिखेंगे 200, I1 के जगह लिखेंगे 10, फिर साइन वोल्टेज का एंगल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम लोगों को कितना दिया है, 53.8 डिग्री और करंट I1 का एंगल हम लोगों ने अभी कितना कैलकुलेट किया है, 0.66 डिग्री और डिवाइड पर हम लोग लेंगे 10⁻³ को। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पहले ब्रांच के लिए केवीएआर का वैल्यू कितना मिलेगा, 1.6। अब हम लोग आगे ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रांच के लिए भी केवीएआर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरे ब्रांच के लिए हम लोग केवीएआर के लिए फार्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे V इंटू I2 और लिखेंगे साइन करेंट I2 का एंगल 5I2 माइनस वोल्टेज का एंगल 5V और डिवाइड पर हम लोगों को लेना होगा 10⁻³ को। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि हम लोगों ने दूसरे ब्रांच के केवीएआर के फॉर्मूले पर साइन के साथ करंट I2 के एंगल पे वोल्टेज के एंगल को माइनस क्यों किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि जो हम लोगों ने करंट I2 का वैल्यू कैलकुलेट किया है उस पर हम लोगों को एंगल कितना मिला है, 117.23 डिग्री और हम लोगों को जो अप्लाइड वोल्टेज V के वैल्यू पर एंगल कितना दिया है, 53.8 डिग्री। तो यहाँ पर करंट I2 का एंगल क्या है, बड़ा वोल्टेज के एंगल से, जिस कारण से हम लोगों ने दूसरे ब्रांच के केवीएआर के फॉर्मूले पर साइन के साथ करंट I2 के एंगल पे वोल्टेज के एंगल को माइनस करके लिखा है। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो V के जगह लिखेंगे 200, I2 के जगह लिखेंगे 8.94,
फिर साइन करंट I2 के एंगल को लिखेंगे, तो जो कि कितना है 117.23 डिग्री, और वोल्टेज का एंगल कितना है 53.8 डिग्री, जो कि अप्लाइड वोल्टेज का एंगल है। अब हम लोग इस पे डिवाइड करेंगे 10 टू दी पावर 3 का, और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो दूसरे ब्रांच के लिए हम लोगों को kVAR का वैल्यू कितना मिलेगा 1.599। अब हम लोग यहाँ पर आगे दोनों ब्रांच के लिए kW के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो जिसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर एक्टिव पावर के फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ब्रांच के लिए kW के लिए कितना फार्मूला लिख पाएंगे, तो लिखेंगे kW इज इक्वल टू V इंटू I1 कॉस वोल्टेज का एंगल 5V माइनस करंट I1 का एंगल 5I1, और डिवाइड पर हम लोगों को लिखना होगा 10 टू दी पावर 3 को। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो V के जगह लिखेंगे 200, I1 के जगह लिखेंगे 10, और कॉस वोल्टेज का एंगल कितना है अप्लाइड वोल्टेज का 53.8 डिग्री, और करंट I1 का एंगल कितना है 0.66 डिग्री, और इस पर भी हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे 10 टू दी पावर 3 को, और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पहले ब्रांच के लिए kW का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिखेंगे 1.19। अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रांच के लिए भी kW के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे ब्रांच के लिए kW के लिए फार्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे kW इज इक्वल टू V इंटू I2 कॉस करेंट I2 का एंगल माइनस वोल्टेज का एंगल 5V, और डिवाइड पर हम लोगों को लेना होगा 10 टू दी पावर 3 को। तो यहाँ पर हम लोगों ने करंट I2 के एंगल से वोल्टेज का एंगल को माइनस क्यों किया है, क्योंकि करंट I2 का एंगल बड़ा है अप्लाइड वोल्टेज के एंगल से, जिस कारण से हम लोगों ने इस फार्मूले पर करंट I2 के एंगल से वोल्टेज के एंगल को माइनस करके लिखा है। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे V के जगह 200, I2 के जगह 8.94, और कॉस के साथ पहले करंट I2 के एंगल को लिखेंगे 117.23 डिग्री, और फिर वोल्टेज के एंगल को जो कि कितना है 53.8 डिग्री, और हम लोगों को इस पे भी डिवाइड करके लिखना होगा 10 टू दी पावर 3 को, और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे ब्रांच के लिए हम लोगों को kW का वैल्यू कितना मिलेगा 0.799। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आगे पूरे सर्किट के लिए पावर फैक्टर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर पहले टोटल करंट I के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और टोटल करंट I इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे करंट I1 प्लस करंट I2। अब हम लोग इस पे करंट I1 और I2 के वैल्यू को पुट करेंगे, तो करंट I1 का वैल्यू है 10 एट एन एंगल 0.66 डिग्री, और करंट I2 का वैल्यू है
8.94 और एंगल 117.23 डिग्री। और जब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को करंट आई का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 9.99 और एंगल पे लिखेंगे 53.8 डिग्री और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर आगे पूरे सर्किट के लिए पावर फैक्टर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस वोल्टेज का एंगल 5V जो कि अप्लाइड वोल्टेज का एंगल होगा, और यहाँ पर करंट का एंगल को माइनस करेंगे जो कि टोटल करंट का एंगल होगा। तो अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस अप्लाइड वोल्टेज का एंगल कितना दिया है, 53.8 डिग्री, और हम लोगों ने अभी टोटल करंट के एंगल को कितना कैलकुलेट किया है, 53.8 डिग्री। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पावर फैक्टर का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोगों को कोई दो पैरेलल ब्रांच दिया है तो उस पर पहले हम लोगों को ब्रांच करंट के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट करना होगा, और आगे हम लोगों ने सीखा कि ब्रांच करंट के वैल्यू का यूज़ करके हम लोगों ने हर एक ब्रांच के लिए KW, KVAR वैल्यू और KVA के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि टू पैरेलल ब्रांचेस पर पूरे सर्किट के लिए पावर फैक्टर के वैल्यू को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।